नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इनपुट यूनिट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आउटपुट यूनिट के बारे में, यानी कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमने कल इनपुट यूनिट सारी पढ़ ली थी। अगर हम बात करें आउटपुट यूनिट की, तो आउटपुट यूनिट के लिए सबसे मेन चीज़ होती है हमको आउटपुट किस रूप में दिखाई दे रहा है। आउटपुट हमको मेनली दो चीज़ों में दिखाई देता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें हम, तो हमको जो डिजिटल रूप में जितना भी दिखाई देता है वो सब है सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी की बात करें तो हमको पेपर के ऊपर जो दिखाई देता है, यानी कि हम फोटो कॉपी करवाते हैं तो उसमें जो पेज निकल रहा है, या प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो जो पेज निकल रहा है, तो वो है हार्ड कॉपी। और जितना भी हमको डिजिटल रूप में दिखाई दे रहा है वो सब है एक तरह सॉफ्ट कॉपी। इसी तरह से इस आउटपुट को अनेक भागों में बांटा गया है। वही अगर देखें तो आउटपुट डिवाइस एक मॉनिटर होती है जो हमारे रेगुलर यूज में आती है। अगला है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। अगला है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी। अगला है प्रिंटर। अगला प्रोटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये हमको अलग अलग वे में आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर, प्लाज्मा, पीडीपी, एलसीडी, प्लोटर और प्रोजेक्टर। मॉनिटर, पीडीपी, एलसीडी, प्लोटर और प्रोजेक्टर की बात करें तो ये हमको आउटपुट देते हैं सॉफ्ट कॉपी के अंदर। वहीं प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हमको हार्ड कॉपी देता है। हार्ड कॉपी के वहीं अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हमको आउटपुट देगा हार्ड कॉपी में। स्पीकर हमको आवाज देता है, एक तरह से इसको भी हम सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। अगर हम आगे बात करें मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर को लगभग तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर दो भागों में बटा हुआ है। यानी कि मॉनिटर के पहले तीन भाग है, जिसमें से पहला भाग है टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी को भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है CTR मॉनिटर। CTR यानी कि कैथोड रे ट्यूब। जो पुरानी टीवी जो चलती थी वो है CTR, उस टाइप के पहले मॉनिटर मिलते थे। अगला है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल यानी कि जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड है, एकदम सामने सपाट दिख रहा है, जबकि CTR के अंदर हमको स्क्रीन न्यू दिखती थी, यानी कि उभरी हुई स्क्रीन दिखती थी। वहीं अगर हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बात करें तो हम स्क्रीन हमको एकदम सीधी दिखाई देती है, और CTR के अंदर हमको इस टाइप से दिखाई देती थी। तो CTR फ्लैट पैनल को भी हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, और वोलेटाइल को भी हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो स्टैटिक के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है वोलेटाइल और स्टैटिक में। केवल और केवल पिक्सल का अंतर होता है, और ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। हम बात करते हैं अब CTR के बारे में। CTR को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। उससे पहले इसके दो भाग और है, मॉनिटर के ऊपर देख लेते हैं। पहला है कलर के आधार पर, और सेकंड है सिग्नल के आधार पर। एक होता है डिजिटल सिग्नल, एक होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल हमेशा हमें लगभग पुरानी गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। हम बात करें बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, जो पहला टॉपिक था, उसके अंदर हमने मॉनिटर को दो भागों में बांटा था। पहला था CTR, कैथोड रे ट्यूब, सॉरी CTR, हाँ कैथोड ट्यूब रे। CTR के अंदर एक उभरा हुआ पैनल होता है जो हमको फोटो देखने में मदद करता है। इसके ऊपर इस टाइप से पिक्सल हिट होते हैं। ये पिक्सल को हिट करने का काम करती है। पिक्सल जितने जल्दी हिट होंगे उतने बढ़िया पिक्चर हमको इस पे दिखाई देगी। पिक्सल यहाँ से हिट होंगे, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और यहाँ से स्क्रीन के ऊपर एक पिक्सल हिट होंगे और हमको पिक्चर दिखाई देगी। ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं, ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। अगला है फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल के अंदर वोलेटाइल प्रकार के होते हैं। वोलेटाइल के अंदर हमने जो प्लाज्मा पैनल पढ़ा था, LED देखा था, LCD देखा था, लगभग सेम होता है। यानी कि फ्लैट पैनल के अंदर होता है, मीन से होता है कि एक ऐसी सीधी सपाट स्क्रीन रहेगी, और कुछ सब भूल जाओ, बस एक सीधी सपाट स्क्रीन दिखेगी हमको। अगर हम इसमें बात करें कि इसके अंदर और क्या होता है,
तो एलईडी के अंदर एलईडी और एलसीडी, बस इनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एलईडी के अंदर हमको छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के लाइट की चीजें मिल जाती है, लेकिन एलसीडी के अंदर हमको जैसे हमारा आजकल घरों में बल्ब लगे हुए हैं, पहले बल्ब लगाते थे, बाद में एलईडी बल्ब लगाते थे, अब आजकल सॉरी बाद में बल्ब के बाद में सीएफएल लगाते थे, आजकल हम एलईडी बल्ब लगा रहे हैं। तो उस टाइप के बल्ब के कारण वो स्क्रीन बनती थी, उसके अंदर अगर एक छोटा बल्ब खराब हो जाता तो पूरा स्क्रीन खराब हो जाती थी, हमको पूरा सिस्टम नया चेंज करना पड़ता था। उसकी जगह ली अब एलसीडी ने। एलसीडी उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है और हमको बढ़िया रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। आगे बात करें कि मॉनिटर के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें होती है, तो मॉनिटर के अंदर मेनली सबसे पहला होता है रेजुलेशन। अब रेजुलेशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1। तो रेजुलेशन होता है पूरी स्क्रीन का, यानी कि एक स्क्रीन मैंने ये बनाई है, ये मैंने एक स्क्रीन बनाई है, तो इस स्क्रीन का ये वाला हिस्सा, इस स्क्रीन का ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी उसको बोलेंगे रेजुलेशन। अगर जो नॉर्मली जो हमको मॉनिटर मिलते हैं उसकी आजकल की रेजुलेशन होती है 1024 से 768, इसका रेजुलेशन होता है। और अगला है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब हमको जो स्क्रीन पे, जैसे मैं लिख भी रहा हूँ, ये मेरा नाम लिखा, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिखा, इसको लिखने में इसने कितना टाइम लगाया है हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रेश रेट एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितनी बार खुद को रिफ्रेश मारेगी उतनी बार हमको आउटपुट अच्छा शो होगा, उतना एचडी में आउटपुट शो होगा। तो इसको हम हर्ट्ज में डिफाइन करते हैं। मार्केट में आज की तारीख में 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज तक, 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज तक हमको डिस्प्ले मिल जाती है, मॉनिटर मिल अवेलेबल रहते हैं। अगला है ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है आरजीबी। आरजीबी का मतलब रेड ग्रीन ब्लू। इसका जो ग्रुप होता है, हम कुछ भी अल्फाबेट लिख रहे हैं, कुछ भी इस पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये सब आरजीबी से मिलकर बना हुआ होता है। हर एक डॉट पे तीनों कलर कंटिन्यू चलते रहते हैं। जैसे मैंने डॉट बनाया तो इस पे तीनों कलर कंटिन्यू चल काम कर रहे हैं, तभी हमको ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है। अगला है डॉट पिच। डॉट पिच का मतलब कि जैसे कि ये दो डॉट बने हुए हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है डॉट पिच। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के अंदर, इन जो ये डॉट बनाया मैंने उसमें इन तीनों कलर का काम आया है। तो इन तीनों कलर के बीच में जो दूरी है एक डॉट बनाने में, उसको बोलेंगे डॉट पिच। अगला है एक्सेप्ट रेशियो। एक्सेप्ट रेशियो जैसे कि जो स्क्रीन मैंने बनाई है, इस स्क्रीन के अंदर इसकी जो साइज है हमने डिसाइड की, जैसे कि 1024 1024 और 768, जो ये जो डिसाइड की है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा एक्सेप्ट रेशियो। इन दोनों के बीच का रेशियो है 4/3 का, यानी 4:3 का इन दोनों के बीच का रेशियो है। अगला है एनालॉग और डिजिटल मॉनिटर। एनालॉग मॉनिटर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एनालॉग मॉनिटर जो हमको पुरानी गाड़ियों में दिखते थे, कांटे जो दिखते थे, पेट्रोल क्या बता रहा है कि भाई पेट्रोल आपकी टैंक में कितना है, आपकी गाड़ी की स्पीड बता रहा है, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो है एनालॉग मीटर। एनालॉग मीटर को हम आजकल और जगह भी देख सकते हैं, जैसे वोल्टेज मीटर में देख सकते हैं, एम्पेयर मीटर में देख सकते हैं, जो कि घरों में पानी की मोटर लगी रहती है, उसके ऊपर जो बॉक्स लगता है उसके ऊपर हमको वो देखने को मिल जाएगा। और डिजिटल मॉनिटर, ये जैसे पैनल है, व्हाइट बोर्ड, ये जो बोर्ड है पीछे डिजिटल बोर्ड, इसको भी हम डिजिटल मॉनिटर कंसिडर कर सकते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन पे हम देखते हैं वो भी एक
डिजिटल मॉनिटर कंसिडर हम कर सकते हैं। हमारी टीवी है, टीवी के अंदर को भी हम डिजिटल मॉनिटर कंसिडर कर सकते हैं अगर उसमें हम कुछ भी देख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम कोई ना कोई चीज़ पिक्चर देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, तो उसको हम एक तरह से डिजिटल मॉनिटर कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये जो मैंने बताया है वो सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब समझ बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है, तो हमको कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।